स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया जिसका पहला क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो विदाउट सॉल्व, इसको सॉल्व करने के बगैर हमने इसका सम और प्रोडक्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम भी फाइंड करना और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो सम हम कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये सम ऑफ रूट्स होता है। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सम के लिए हम क्या करते हैं? माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम सी डिवाइडेड बाय ए ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो एक्स के जो कोफिशिएंट होता है इसको ए के इक्वल लेते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है इसको बी के इक्वल लेते हैं, और जो कांस्टेंट होता है इसको हम लेते हैं सी के इक्वल। ये जो 1 2 3 ये तीन ए बी और सी की जो वैल्यूज है इनकी जगह पे यहाँ पे पुट कर दें। तो पुट करें माइनस ये वाला और b डिवाइडेड बाई ए, तो b इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई ए, तो a इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे देखें c डिवाइडेड बाई ए, तो c किसके इक्वल है? -3 डिवाइडेड बाई ए, c डिवाइडेड बाई ए, तो a इज इक्वल टू 4। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखें 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ से ये -3 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर विदाउट सॉल्व किया हम इस तरह सम और प्रोडक्ट किसी भी क्वेश्चन का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ रूट्स, जो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसका जो सम ऑफ रूट निकालेंगे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट इसका है तो वो इक्वल किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सम ऑफ रूट्स, फिर हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के फिर हम उनको आपस में इक्वल रखेंगे, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या है? आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले देखें सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? सी डिवाइडेड बाई ए। इसी तरह यहाँ पे हम वैल्यू पुटर करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो फिर कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखें ए किसके इक्वल है? ए इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे k है, तो k को हम रखेंगे b के इक्वल, और कांस्टेंट जो होगा इसको हम रखेंगे c के इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो माइनस b डिवाइडेड बाई a, तो b इज इक्वल टू k, तो माइनस k डिवाइडेड बाई a, तो a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखें c, तो c इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई a, तो a इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 3 2s are 6। इस तरह से ये सम ऑफ रूट्स आ गया और ये वाला आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ रूट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं ये इक्वल किसके? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स को हम इक्वल रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या है? माइनस के डिवाइडेड बाई 2 आया है सम ऑफ रूट्स, इसके इक्वल आया हुआ है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है? 3। तो हमने क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर सम ऑफ रूट्स इक्वल किसके हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो यहाँ से k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो k इज इक्वल टू 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई करके 3 2s are 6 माइनस, तो माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें या दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस इस तरह से हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से ये आ जाएगी k की वैल्यू, तो यही हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये k इज इक्वल टू -6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी हमने कहा कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट किसके इक्वल होगा, 13 के इक्वल होगा। तो फिर हमने फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू। तो इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखें a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट क्या है -5k और यहाँ पे देखें c की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो क्या है 6k स्क्वायर। ये c के इक्वल है, कांस्टेंट है, तो इस सारे को हम c के इक्वल रखेंगे। तो इस तरह से हमने सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के, तो फिर हमने क्या की वैल्यू फाइंड आउट करनी है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे उसके जो सम होगा सम का स्क्वायर। तो इसके जो रूट्स होंगे लेट हम कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, बी द रूट्स। अल्फा बीटा इसके अगर रूट्स हों तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वही माइनस बी डिवाइडेड बाई, जिसको हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। तो आप पीछे इस तरह लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस, तो बी किसके इक्वल है यहाँ पे देखें -5k बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 5k, ये आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है कि अगर अल्फा बीटा को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा को आपस में ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे आप पीछे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो सी डिवाइडेड बाई ए और सी किसके इक्वल है, यहाँ से देखें 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो a इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 6k स्क्वायर। इसी तरह से अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा बीटा रूट्स हैं और इनका सम लें, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि साथ में इसका स्क्वायर भी लें, तो ये क्या हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 13। ये गिवन है इज इक्वल टू 13 कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, इसके जो अल्फा बीटा इसके जो रूट्स हैं इनका जब हम सम लेते हैं, सम लेके स्क्वायर लेते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाता है 13 के इक्वल आ जाता है। तो फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास देखें कौन कौन सी वैल्यू है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है और दूसरी अल्फा बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ऐसे इस तरह फार्मूला बनाएंगे ताकि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करके यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे देखें अगर हम कहें इसको लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला हमारे पास होता है ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल होता है। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें वापस वही आ जाएगा। ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अल्फा बीटा हो गया और माइनस 2 अल्फा बीटा ये वाला हो गया। ये देखें दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वापस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 5k, ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लें माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल टू 6k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 5 का स्क्वायर 25 k स्क्वायर माइनस 2 6 आर 12 k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो 25 में से 12 निकाले तो 13 रह जाएगा इज इक्वल टू 13। तो k स्क्वायर को यहाँ से देखें इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 13, तो k स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू
1 के इक्वल आ जाता है। तो के की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, तो के इज इक्वल टू 1, तो के की ये वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 1, या रूट से निकाल के आप प्लस माइनस भी साथ में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस तरह ये के की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ सकती हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से हो, आपने साथ में उसकी कंडीशन देखनी है कि कंडीशन के अंदर आपको क्या गिवन है, तो कंडीशन को देख के फिर आपने सॉल्व करना है कि जैसे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स था, तो हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स लिया। तो पहले क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थे, तो हमने उस तरह से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आपस में इक्वल रखे। तो कंडीशन को देख के फिर यहाँ से आपने कंडीशन अप्लाई करनी है कि किस तरह से हमने के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला गिवन है, इसके जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी यहाँ से देखें हम इसकी कंडीशन हम कैसे लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें एक एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और बी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -5 है और सी इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे ये के। तो ये ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज दी हुई है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी हम यहाँ पे लेट इसका पहला रूट जो हम रखते हैं, लेट अल्फा बी द फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट जो है हम क्या करते हैं, अल्फा को रखते हैं, लेट अल्फा बी द फर्स्ट रूट। देन सेकंड रूट जो हम इसका लेंगे, सेकंड रूट हमने क्या लेना है, डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी यहाँ से देखें, पहला हमने अल्फा लिया और डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस 1। यूनिटी हम किसको कहते हैं, 1 को, ये 1 होता है। तो 1 के साथ ये डिफर कर रहा है तो अल्फा प्लस 1। तो पहला रूट अगर हमने अल्फा लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1। पहला रूट अगर हमने बीटा लिया है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1। जो भी मतलब कि पहला लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसको उसका उसी तरह प्लस 1 साथ में लिख लेना है। बीटा है तो बीटा प्लस 1। अगर अल्फा जिस तरह हमने यहाँ पे अल्फा लिया है तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 1। तो इसका मतलब होता है डिफर बाय यूनिटी। तो इसको लेके हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसी तरह फाइंड आउट करके के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, क्योंकि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, अल्फा प्लस 1। तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे, अल्फा को और अल्फा प्लस 1 को दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी तो -5 और माइनस ये फार्मूले वाला भी है साथ में, तो डिवाइडेड बाई ए तो ए इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस अल्फा कितने हो जाएंगे, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 5 के। यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 और अल्फा इज इक्वल टू 2। ये अल्फा की वैल्यू इस तरह हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरा हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रूट क्या है, अल्फा और दूसरा है अल्फा प्लस 1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो सी किसके इक्वल है, के डिवाइडेड बाई ए, तो ए इज इक्वल टू 1। तो 1 डिनोमिनेटर में लिखे ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी देखें यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखें अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, तो अल्फा की वैल्यू पुट करें तो अल्फा स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू के। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 2 जार 4 प्लस 2 इज इक्वल टू के। तो के इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आ गई के की वैल्यू। तो इस तरह से ये वाली जो कंडीशन है डिफर बाय यूनिटी, तो इसको हम इस तरह से यूज करके यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो फाइंड के सच दैट, ये साथ में कंडीशन खुद से दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें से हमने कंडीशन ये वाली यूज़ करके फिर हमने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें डिफर बाई 3 है, जहाँ पे मैंने अल्फा प्लस 1 लिखा है तो वहाँ पे आपने अल्फा प्लस 3 लिख लेना है। बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह से, डिफर बाई 3 है तो अल्फा प्लस, पहला रूट अल्फा आ जाएगा, दूसरा अल्फा प्लस 3 आ जाएगा। तो इसमें देखें ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और सॉल्व करके हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके के की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाली इक्वेशन देखें, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा बीटा, दो रूट्स दिए हुए हैं, सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होता है, तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तो माइनस और बी की वैल्यू यहाँ पे देखें -5 डिवाइडेड बाई ए, तो ए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हम निकालते होते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा से इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखें तो अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, तो सी यहाँ पे देखें किसके इक्वल है, के इक्वल, डिवाइडेड बाई ए, तो ए इज इक्वल टू 1 को लिखें या न लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अभी यहाँ से देखें, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास हो तो हम यहाँ पे पुट करके डायरेक्ट यहाँ से के को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इन दोनों को अगर हम यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कोई दो आपस में या बीटा दोनों सेम होने चाहिए या अल्फा दोनों सेम होने चाहिए, ताकि हम दो को कैंसिल करें और बाकी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, किसी एक को भी अगर हम सेम बना दें। जिस तरह देखिए यहाँ पे क्या है 2 बीटा, अगर मैं यहाँ पे भी 2 बीटा बना लेता हूँ, 2 बीटा को 2 बीटा के साथ कैंसिल कर लूंगा, कैंसिल करके यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से देखें इक्वेशन नंबर ये हमारे पास क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सारी को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा की। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 अल्फा प्लस 2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 बीटा इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10, और इसमें से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को जब माइनस करेंगे, ये देखें 2 बीटा सेम थे, कैंसिल हो गए, 3 अल्फा में से अल्फा माइनस किया तो रह गया अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। दूसरी हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, बीटा की वैल्यू। जब बीटा की फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम आसानी से यहाँ पे पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बीटा अल्फा की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में देखें, इक्वेशन पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की जगह पे 2 पुट करें तो प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 रह जाएगा। यहाँ से बीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजीली 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3, ये दो वैल्यूज हैं। अल्फा और बीटा की जगह पे पुट करें, पुट करके यहाँ से क्या की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू के, यहाँ 2 3 आर 6 इज इक्वल टू के, विच इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगी k की वैल्यू। तो इस तरह से हम इसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इस इक्वेशन के जो है वो किसके इक्वल होंगे, 3/5 के। मतलब कि सम ऑफ रूट को भी जो भी आएगा उसको भी हम 3/5 के इक्वल रखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जो भी आएगा उसको भी हम 3/5 के इक्वल रखेंगे। ये गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सम
सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस, तो बी किसके इक्वल है यहाँ से देखें -3, एक्स का कोफिशिएंट बी के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई ए, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम है तो ये आ जाएगा इसके इक्वल एम के इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई एम, यह आ गया सम ऑफ रूट। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई, तो सी हमारे पास किसके इक्वल है -n, कांस्टेंट यहाँ पे n ही है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x नहीं है, -n डिवाइडेड बाई a, तो a इज इक्वल टू m, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट साथ में होगा वो a के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई m। तो सम ऑफ रूट्स भी हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ये हमारे पास आ गया। तो कंडीशन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 3/5, सम ऑफ रूट्स भी इक्वल टू 3/5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इक्वल टू 3/5 है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई m, ये भी इक्वल टू किसके 3/5 के, और दूसरा हमें क्या चीज़ दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 3/5, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -n डिवाइडेड बाई m, ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -n डिवाइड, ये भी इक्वल टू 3/5 है, मतलब कि दोनों हमारे पास 3/5 के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स भी इक्वल टू 3/5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी इक्वल टू 3/5 है। वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट करनी है m और n की, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई के 3m इज इक्वल टू 5 इधर 3 से मल्टीप्लाई के 5 3 ज़ा 15, और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 15 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया तो m इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, ये किसकी वैल्यू आ गई m की वैल्यू। m और n की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कंडीशन गिवन यूज करके हम m और n की वैल्यू, ये m की वैल्यू आ गई, दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू हो, m की जगह पे m की वैल्यू पुट करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m ये हमने निकाल लिया, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो -n डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये वाला इधर और ये वाला इधर मल्टीप्लाई करें तो -5n, 5 को n से मल्टीप्लाई किया -5n इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15, और -n इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई 5, तो माइनस को भी दूसरी साइड में शिफ्ट कर लें तो n इज इक्वल टू माइनस दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड से कैंसिल हो जाएगा तो 3 5 ज़ा 15, तो n इज इक्वल टू